डियर स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे लेस्ले नोरिस द्वारा लिखी गई कविता ए टाइगर इन द जू। सबसे पहले इस कविता के कठिन शब्द अर्थ देख लेते हैं। केज, ए स्मॉल एनक्लोज्ड स्पेस वेयर द टाइगर इज ट्रैप्ड। पिंजरा जहां बाघ बंद है। स्ट्रिप्स, द ब्लैक पैटर्न्स ऑन द टाइगर्स बॉडी। धारियाँ जो बाघ के शरीर की विशेष पहचान होती हैं, उसके शरीर पर धारियाँ होती हैं। वेलवेट पैड्स, सॉफ्ट पाज ऑफ द टाइगर। मखमली पंजे जिससे वह चुपचाप चलता है। क्वाइट रेज, साइलेंट एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन। मौन क्रोध, अंदर ही अंदर गुस्से से भरा हुआ। जंगल वाइल्ड, नेचुरल हैबिटेट ऑफ द टाइगर। जंगल बाघ का प्राकृतिक निवास है। डियर, प्रे ऑफ द टाइगर इन द फॉरेस्ट। हिरण, बाघ का शिकार। स्नैरलिंग, ग्राउलिंग साउंड द टाइगर मेक्स व्हेन एंग्री। गुर्राना, डराने वाली आवाज़ जब टाइगर नाराज हो जाता है। फैंग्स एंड क्लॉज, टाइगर्स शार्प टीथ एंड नेल्स। दांत और पंजे, बाघ के हथियार। कॉन्क्रीट सेल, सीमेंटेड एनक्लोजर ऑफ द जू। सीमेंट का कमरा, बाघ की कैद जिसमें बाघ को रखा गया है। बार्स, मेटल रोड्स कीपिंग द टाइगर लॉक्ड। सलाखें, पिंजरे की दीवारें। ब्रिलियंट आइज, इंटेलिजेंट एंड ग्लोइंग आइज ऑफ द टाइगर। चमकदार आँखें उसकी ताकत और गहराई दर्शाती है। ब्रिलियंट स्टार्स, स्टार्स रिप्रेजेंटिंग फ्रीडम एंड होप। चमकते तारे, आज़ादी का प्रतीक। आइए अब इस कविता का लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। स्टेंजा 1, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्रिप्स। वह अपने चमकदार धारियों वाले शरीर के साथ पिंजरे में चक्कर लगाता है। स्ट्रिप्स, धारियाँ। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, पिंजरे के अंदर कुछ ही कदमों की जगह है, बस उतनी ही दूरी तक वह चल सकता है। अर्थात पिंजरे में उसको कैद कर दिया है। जंगल में तो उसके पास बहुत सारी जगह होती है जहाँ वो बड़ी आसानी से घूमता फिरता है, लेकिन पिंजरे के अंदर एक बहुत ही सीमित जगह है जहाँ पर वह बाघ चलता है। On pads of velvet quiet in his quiet rays. On pads of velvet quiet, उसके पंजे मखमल जैसे नरम हैं जिससे उसकी चाल बहुत शांत होती है। इन हिज क्वाइट रेज, वह अंदर ही अंदर गुस्से से भरा हुआ है लेकिन कुछ कर नहीं सकता। यह स्टेंजा दिखाता है कि पिंजरे में बंद बाघ कितने बेबस और क्रोधित होते हैं। स्टेंजा 2 देखेंगे। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, उसे जंगल की परछाइयों में छिपा होना चाहिए। लर्किंग यानी छिपा होना, शेडो यानी परछाई। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी घास के बीच से चुपचाप फिसलते हुए चलना चाहिए था। लॉन्ग ग्रास यानी होती है लंबी घास। स्लाइडिंग यानी फिसलते हुए चलना। नियर द वाटर होल, पानी के तालाब के पास होना चाहिए था। वेयर प्लम्प डियर पास,
जहाँ पर प्लम्प यानी मोटे ताजे, डियर यानी हिरण आते हैं पानी पीने के लिए। यहाँ हिरण उसके शिकार के रूप में है। यह स्ट्रेंजा बाघ के प्राकृतिक वातावरण का वर्णन करता है जहाँ वह स्वतंत्र था। तो हमने अभी तक क्या देखा, पहले स्ट्रेंजा में देखा कि वो एक उसकी फ्रीडम जा चुकी है, उसकी स्वतंत्रता छीनी जा चुकी है, उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया है। लेकिन दूसरी ओर जब वो जंगल में होता है तो कितना आज़ाद होता है, वो बड़ा फ्रीली होता है, वो अपने शिकार के लिए कहीं भी जा सकता है, उसके ऊपर किसी की बाउंडेशन नहीं होती है, बंदिशें नहीं होती है। स्टेंजा 3 देखेंगे। ही शुड बी स्नेरलिंग अराउंड हाउसेज, उसे जंगल के किनारे बसे घरों के पास गुर्राना चाहिए था। स्नेलिंग यानी गुर्राना। अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास। एट द जंगल सेज, जंगल के किनारे पर, जहाँ जंगल और गांव मिलता है उस स्थान पर। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, वह अपने सफ़ेद दांत और नुकीले पंजे दिखाकर डर पैदा कर सकता था। जब वो आज़ाद था, जब वो बाहर था, तो लोग उससे डरते हैं, उसके पंजे से, उसके नुकीले दांतों से लोगों के अंदर डर रहता है। टेरराइजिंग द विलेज, गांव में डर का माहौल बना देता है। यह स्ट्रेंजा बाघ की ताकत और डर पैदा करने की स्वाभाविक क्षमता को दर्शाता है। स्ट्रेंजा 4, बट इज लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन अब वह एक सीमेंट के बने छोटे से कमरे में, पिंजरे में बंद है। कॉन्क्रीट सेल, यहाँ पर सीमेंट का बना छोटा कमरा, लॉक्ड, वो उसके अंदर बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी सारी ताकत लोहे की सलाखों के पीछे बंद है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, वह अपने पिंजरे में इधर उधर घूमता रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, वह दर्शकों की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। पिंजरे में दर्शक उसको आते हैं, देखते हैं, लेकिन वो उन लोगों की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। वह दुखी है क्योंकि उसकी स्वतंत्रता को छीना जा चुका है। यह स्ट्रेंजा बाघ की कैद की स्थिति और उसकी बेबसी को दर्शाता है। स्ट्रेंजा 5, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में जब वह आखिरी आवाज़ें सुनता है, जैसे चौकीदार की आवाज़, द पेट्रोलिंग कार्स, रात में गश्त लगाते पुलिस या सुरक्षा वाहनों की आवाज़, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, वह अपनी चमकदार आंखों से देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, आसमान में चमकते तारों की ओर वो देखता है, शायद आज़ादी के सपने देखते हुए। और यह स्ट्रेंजा उसके अकेलेपन और आज़ादी की इच्छा को दर्शाता है। इस कविता के माध्यम से कवि यह संदेश देना चाहता है कि जंगली जानवरों को पिंजरे में कैद करना अमानवीय है, उनकी स्वतंत्रता छीनी जा रही है। इस कविता के माध्यम से यह बताया गया है कि जानवरों को उनका प्राकृतिक आवास मिलना चाहिए। मनुष्य को कोई अधिकार नहीं है कि वो इस प्रकार से उनकी स्वतंत्रता को छीने। धन्यवाद।